बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मुकम्मल मसालों के साथ बीफ निहारी की जो वीडियो मैंने आपको दी थी, हज़ारों में आपके व्यूज़ भी मिले, बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत तारीफ़ें और साथ ही ये फरमाइश कि हमें होटल वाली चिकन निहारी की रेसिपी भी दें। तो आज आपकी फरमाइश पर तैयार कर रही हूँ 100% होटल वाली चिकन निहारी। छोटी सी वीडियो है, इसको अगर स्किप किए बगैर गौर से देखेंगे तो यकीन माने इसके बाद आपको होटल की चिकन निहारी कभी अच्छी नहीं लगेगी और हमेशा आप प्रेफर करेंगे कि आप इतने आसान तरीके से घर पर ही चिकन निहारी बहुत कम कॉस्ट में बनाएं। साथ ही आपको घर पर बेहतरीन किस्म का चिकन निहारी का मसाला बनाना सिखाऊंगी, जो किसी भी ब्रांड के निहारी मसाले से गारंटी है कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और इससे जब आप निहारी तैयार करेंगे तो यकीन करें कि आपके मेहमान और घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पर तैयार किया। बड़ा बेहतरीन किस्म का निहारी मसाला आपको बनाना सिखाऊंगी। 1.5 किलो चिकन से बनाने वाली हूँ मैं इस निहारी को। तो चलिए चलकर दो चीज़ें पहले तैयार करते हैं। हाफ़ कप मैदा ले लिया है, हाफ़ कप आटा ले लिया, आटा जो आम रोटी चक्की वाला जो आटा होता है वो, और फाइन मैदा ले लिया आधा कप। इन दोनों को ड्राई रोस्ट करना है आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट। अच्छी इसी तरह के आटे की जब खुशबू भुनने की आने लगे तो थोड़ा सा इसको ठंडा करें। उसके बाद 1 कप पानी के अंदर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लें और ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर लम्स या गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसे जब शामिल करेंगे निहारी में तो हम इसको जाली से छानेंगे छन्नी से। दूसरी तैयारी ये करनी है कि एक बड़े साइज़ का प्याज लेके बारीक इसके इस तरह से लच्छे काट के आपने गरम ऑयल में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फिर ऑयल से इसको अलग कर लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका बना लेना है पेस्ट। बीफ की निहारी में आपको याद होगा मैंने बिल्कुल प्याज इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन चिकन की निहारी में जो है हम प्याज का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रेवी का टेक्स्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब जी तैयार करते हैं अपना मसाला। पहला इम्पॉर्टेंट तरीन जो स्पेशल टेस्ट के लिए, ये लंबी वाली काली मिर्च या पीपली आम बंसार से मिल जाती है। मैंने इसके 4 छोटे टुकड़े लिए हैं। 2 टेबलस्पून सौंफ आपने ले लेनी है। साथ में आपने ऐड करना है शाह ज़ीरा, बारीक वाला जो काला ज़ीरा ना 1 टीस्पून भर के, ये एक स्पेशल फ्लेवर देगा आपकी निहारी को। और 1 टेबलस्पून भर के आपने सफ़ेद वाला ज़ीरा ले लेना है। 5 से 6 हरी इलायची लेनी है और 2 टेबलस्पून भर के आपने खुश्क धनिया जो साबुत है वो ऐड करना है। अब इन पांचों मसालों को हमने जो है वो बहुत बारीक पहले ग्राइंड करना है, फिर बाद में बाकी जो मसाले ड्राइड हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए बारीक मैंने पीस लिया हुआ है इसको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जूस जिसके बगैर निहारी का टेस्ट नहीं आता, अदरक पाउडर या सौंठ का पाउडर आपको आम पैकेट मसालों में बाज़ार से मिल जाता है। खुश्क अदरक का पाउडर 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून कश्मीरी जो लाल मिर्च है जो तीखी नहीं होती है भर के 1 टीस्पून डालनी है, बहुत प्यारे कलर के लिए। रेगुलर सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे 1.5 किलो के हिसाब से। अगर आपका टेस्ट फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा नमक बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला है खुशबूदार, इसमें तेज़पात, जावित्री, लौंग सब मैं शामिल करके पीसती हूँ, ये भी 1 टीस्पून भर के ऐड कर लिया। घी में तैयार करना है हमने इस निहारी को, और खुला घी आपको पता है निहारी में यूज़ होता है पूरा 1 पाव घी। साथ ही ये देखिए 1.5 किलो गोश्त बड़े बड़े पीसेस में कटवाया हुआ। जो ज़्यादा बड़े पीस हैं उनको मैंने कट भी लगा लिया ताकि अंदर तक जो है ना गोश्त फ्राई हो सके और मसाले का टेस्ट जो है वो पेनिट्रेट कर सके। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो कढ़ाई में मैं सबसे पहले इस चिकन को फ्राई करूँगी, तब तक 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक इसका अच्छा सा कलर इस तरीके से गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए और ये जो पिंक कलर है गोश्त का ये चेंज ना हो जाए। ये कढ़ाई जो है वो मुझे गोश्त के हिसाब से छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने पहले इसको इसमें फ्राई करके फिर मैंने इसको बड़े पैन में शिफ्ट कर लिया था पकाने के लिए। अभी इसको जो है 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। 2 मिनट तक इस लहसुन के पेस्ट के साथ भी फ्राई करना है। पहले आपने लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना वरना लहसुन जलने लगेगा। गोश्त के फ्राई होने से पहले आपकी निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई करना है चिकन को, चिकन के अपने पानी को ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें लहसुन ऐड करना है और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी एक बड़े बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई में जो है पकाने में मुझे दिक्कत हो रही थी, कढ़ाई छोटी थी। अब जी इस पैन में शिफ्ट कर लिया है तो अब इस गोश्त के अंदर मैंने जो तैयार किया है अपना बेहतरीन सा निहारी मसाला वो ऐड करती हूँ। साथ आपने 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल देना है ताकि गर्म घी की वजह से जो मसाले हैं जले ना और कलर ना ख़राब हो, ठीक है। फौरी तौर पे साथ ही 1-2 टेबलस्पून जो है वो पानी भी ऐड कर दें। अब जी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह चिकन को जो है ना भूनना है ताकि कलर निकल आए मिर्चों का। इतनी प्यारी इस मसाले की खुशबू आती है ना, होम मेड जो निहारी मसाला है, कि यकीन करें उसी वक्त जो है वो आवाज़ें आने लगती हैं कि किचन में क्या
क्या पक रहा है। ये देखें भुन रहा है, साथ साथ कलर निकल रहा है, साथ ही जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था ना वो भी आपने डाल देना है। एक मीडियम साइज़ के प्याज से ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, बिल्कुल थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड करनी है। अब प्याज तो ऑलरेडी कुकड है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाएं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। जब इस तरीके से अच्छा सा भुन जाए तो जितना रोगन आप आसानी से इसके ऊपर से अलग कर सकें वो सारा अलग कर लें, घी या रोगन। क्योंकि अगर हम इसको गलाने के बाद अगला प्रोसेस करेंगे तो सारा जो घी है ना वो गायब हो जाएगा, रोगन गायब हो जाएगा। इसलिए रोगन जो है आपने पहले से अलग कर लेना है। जितना मैक्सिमम आप इसमें से अलग कर सकें उसको अलग करके रख लें। इसके बाद खुला पानी डाल के इसको खूब गलाना है। 6 गिलास पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ और पूरे 25 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूंगी बॉयल आने के बाद, ताकि गोश्त जो बहुत अच्छा सा गल जाए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत नरम रेशा में चाहिए चिकन का। ये देखें हो चुके हैं 25 मिनट इसको बॉयल होते हुए। थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो ऊपर सतह के ऊपर आ गया, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि जब आगे हम प्रोसेस करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑयल भी जब बिल्कुल अंदर गायब हो जाएगा। इसीलिए घी जो है मैंने रोगन पहले अलग कर लिया था। अब ये जो आटा मैदा घोल के हमने रखा था रोस्ट किया हुआ, अच्छी तरह मैंने इसको घोल लिया। फिर भी ये देखें मैं इसको छलनी में से छान के डाल रही हूँ और डालते ही तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है, वरना गुटलियाँ आटे की बन जाएंगी और बिल्कुल शक्ल ख़राब हो जाएगी आपकी निहारी की। अब कितना गाढ़ा रखना है ये आपकी चॉइस के ऊपर है। चिकन निहारी को आमतौर पे बहुत गाढ़ा नहीं बनाया जाता है, तो जितना गाढ़ा आप चाहें उतना आप आटा और मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ी इसकी क्वांटिटी आटे मैदे की बढ़ा भी सकते हैं। अब ये जो आप इसको पकाएंगे तकरीबन हमने 20 मिनट तक इसको पकाना है आटा डालने के बाद। अगर आप भुनाई करके नहीं डालते आटे को फिर आपको तकरीबन 40 मिनट तक इसको पकाना पड़ेगा और इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो बेहतर है कि आप भुनाई कर लें। देखिए गोश्त का कितना अच्छा सा टेक्स्चर आ चुका हुआ है। अब आपने ख़ास काम करना है, 1 टीस्पून टाटरी को अच्छा सा पानी में डिज़ोल्व करना है, 2-3 चम्मच पानी में, और इसमें ऐड कर देना। इससे इतना अच्छा बिल्कुल जो एग्जैक्ट होटल की चिकन निहारी है ना वो टेस्ट आएगा। ये बड़ी स्पेशल टिप है। और दूसरा गर्मी के मौसम में आप निहारी को तैयार करके 6 घंटे भी फ्रिज के बाहर छोड़ देते हैं ना तो ये ख़राब नहीं होगी, स्पॉयल नहीं होगी। अब जो रोगन अलग करके रखा है घी हमने आधा इधर ऐड कर देंगे और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर जो है जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। बाकी का जो रोगन है वो हम इसको जब सर्व करेंगे बाउल में डालेंगे, निहारी को सर्विंग बाउल में उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, ताकि ये बेहतरीन लुक दे सके। ये चेक करें। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसी इसकी थिकनेस है, कैसा इसका टेक्सचर है। चिकन की कंडीशन देखें, इस तरह बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा हो आपका चिकन, हड्डियाँ छोड़ रहा हो। देखें कितनी ज़बरदस्त टेक्सचर आया है हमारी निहारी का। इतनी मज़े की ये निहारी बनेगी, आपने ज़रूर तैयार करना है। मुझे अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी और दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क, किस शहर से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत बहुत खुशी मिलती है। इस तरीके से रोगन डालें, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करें जूलियन कटी हुई अदरक, लेमन के साथ, हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी ऐसी घर के रोज़मर्रा मसालों से बनने वाली शानदार रेसिपीज़ हर 2 दिन बाद आप तक पहुंचती रहें। हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी जो इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई है फूडीज़ फैमिली है, आप भी इसका हिस्सा बने और हमारा और आपका साथ जो है वो कायम रहे। अगर मज़ीद भी आपकी कोई फरमाइश हो, जिस तरह मैंने इस फरमाइश को पूरा किया है उसे पूरा करके भी मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आप कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। बीफ निहारी की वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर अब तक आपने उसको वॉच नहीं किया, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों वीडियोस आपको कैसी लगी। इसके अलावा बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ में हम आपके लिए मटन, बीफ, कीमे की बहुत सारी ढेरों रेसिपीज़ ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।